बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्लांटी पढ़ रहे थे और किंगडम प्लांटी का आज हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है विच इज़ अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैंने इसको जो क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था। जनरली जो ब्रायोफाइटा है उसके करेक्टर्स को अगर हम देखें तो ब्रायोफाइटा आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स and according to evolution bryophyta are evolved from the green algae। हम जानते हैं कि evolution जो हुई according to 5 kingdom classification system, सबसे पहले हमारे पास पाए जाते थे प्रोकैरियोट्स से evolution होके बने प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जो थे वो बेसिकली 3 तरह के थे। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जिनको एल्जी कहा जाता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा थे प्रोटोजोआन्स, और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा थे oomaisids और मैक्सोमाइसीड्स और मैक्सोमाइकोटा। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा थे ग्रीन एल्जी वगैरह, उनसे आगे इवॉल्व हुए किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म। और किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं उनमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो कौन से ब्रायोफाइट्स आते हैं। आपने बेसिकली जो लैंड एरिया होता है लेकिन मार्शी एरिया या डैम्प प्लेसेस जो होती हैं जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और अंडर कैनोपी ऑफ द ट्रीज में, वहां पर आपने इनको ग्रो करते हुए देखा भी होगा। बहुत स्मॉल होते हैं स्प्रिंग्स वगैरह चश्मों के किनारे पर, और ग्रीन कलर के टॉवल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे वहां पर ये होते हैं। बड़े प्लांट्स नहीं होते, छोटे छोटे ग्रीन कलर के पैचेस बने होते हैं। ठीक है। दूसरी बात इनकी कहता है कि एक हमने देखा है जी से इवॉल्व में, दूसरी बात कहता है कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो एब्सेंट हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो पैचेस हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें वस्कुलर बंडल्स अभी इवॉल्व नहीं हुए। हम जानते हैं कि जो एल्जी है, एल्जी के अंदर जो पानी के अंदर झिल्ली होती है उसके अंदर भी वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर भी नहीं पाए जाते, और उससे जो इवॉल्व हुए हैं फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइटा, इनके अंदर भी वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम अभी इमर्ज नहीं हुए, वो इवॉल्व नहीं हुए। अब जाइलम और फ्लोएम इवॉल्व नहीं हुए तो जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। लेकिन यहां पर फ्लोएम जाइलम के बगैर ही छोटे स्ट्रक्चर होने की वजह से वाटर और फूड की जो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ डिफियन और ऑस्मोसिस ही हो जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत करीब होते हैं और इसकी वजह से इनके अंदर फ्लो हो जाता है विदाउट वस्कुलर बंडल्स। देन बात करते हैं कि थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट। जो इनकी स्ट्रक्चर होता है, अगर हम एक इसके ग्रुप के एक स्ट्रक्चर को देखें जनरली तो इसकी बॉडी के ऊपर थिन स्मॉल क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, अभी थिन है, थिक लेयर नहीं प्रेजेंट, यानी थिन क्यूटिकल लेयर इवॉल्व हो गई है जो कि इससे पहला ग्रुप एल्जी वाला है उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से ये लैंड में अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छे से मिल सकती है हार्श एनवायरनमेंट से एज कंपेयर टू एल्जी के। देन हम बात करते हैं वाटर एब्सॉर्ब बाय द बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस ही जो होती है वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, या यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं जिनको कहा जाता है रॉइजाइड्स कहा जाता है। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो एल्जी थी उसके अंदर नहीं थे, यहां पर एवोल्यूशन होकर इवॉल्व हो गए हैं। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इनका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ लैंड प्लांट। एल्जी से पहले लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा इमर्ज हुए तो इनको एम्फीबियंस कहा जाता है लैंड प्लांट के। एम्फीबियंस आपको पता है एनिमल्स में वो ग्रुप होता है जो वाटर के अंदर भी रहता है और सॉइल के ऊपर भी, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहता है। अब यहां पर इनको एम्फीबियंस कहा गया है क्योंकि ये इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन अभी हम साइकिल जर्नल देखेंगे, वहां देखेंगे जो रिप्रोडक्शन उसके लिए वाटर क्यों चाहिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, बिल्कुल एनिमल्स के एम्फीबियन की तरह। विदाउट वाटर ये खुद तो सरवाइव कर सकता है लेकिन आके रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की जनरल डेफिनेशन की तो दीज आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट नहीं होते। नॉन फ्लावरिंग या फ्लावरलेस प्लांट, इनके फ्लावर्स भी अभी तक इमर्ज
नहीं हुए, इनसे आगे वाले ग्रुप में जाएंगे, फिर वस्कुलर बंडल्स आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होंगे, लीव्स भी बनना शुरू होंगे और फिर आगे सीड्स बनना शुरू हो गए। देन सबसे एडवांस में एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे फ्लावर्स भी इमर्ज हो गए। देन कहते हैं गैमेटोफाइट डोमिनेंट, अभी हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर स्टडी करेंगे, ये कैरेक्टर वहां पर हम देखेंगे। देन थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है दैट वन इज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो फॉर डिफरेंट, डिफरेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है हेटेरो, और मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली से मुराद ये है कि शेप के एतबार से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के एतबार से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। किस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। हमें पता होना चाहिए कि किंगडम प्लांटी के अंदर अगर हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेशन प्रेजेंट इन किंगडम प्लांटी। वो जनरेशन कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज, अगर हम इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा बात करें, दैट वन इज गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन वो जनरेशन होती है जो गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। एंड द सेकंड जनरेशन इज स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो होती है जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है। और गैमेटोफाइट जनरेशन जो है मैंने अभी बताया डोमिनेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा। आगे हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कि जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट नहीं होता, मतलब वो खुद को आगे अयान नहीं करता, वो रिसेसिव होता है, वो इन कंट्रोल ऑफ स्पोरोफाइट होता है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के केस में जो गैमेटोफाइट होता है ये डोमिनेंट होता है। अगर हम इसको एज अ ब्रायोफाइटा लें तो मेन जो इसमें होता है ये गैमेटोफाइट वाला रीजन होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है इसके ऊपर बनता है, इसके ऊपर इवॉल्व होता है, और वो कंप्लीटली या पार्शियली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। गैमेटोफाइट की हम बात करें, इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड मीन इसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते। तो गैमेटोफाइट के अंदर अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें दैट वन इज एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें दैट वन इज आर्चिगोनिया। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हमेशा प्रोड्यूस करता है गैमीट्स। तो एंथ्रीडिया मेल गैमेटोफाइट, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट्स, एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स क्योंकि ये हैप्लॉइड था, एंथीरोजॉइड भी माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे और हैप्लॉइड होंगे वो। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया हैप्लॉइड, ये भी माइटोसिस से एग की प्रोडक्शन करेगा। मेल एंड फीमेल एग कैन बी प्रोड्यूस्ड। जब मेल और फीमेल एग प्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहां पर रिप्रोडक्शन में वाटर का इस्तेमाल होगा। अब वाटर का इस्तेमाल कैसे होगा कि एंथीरोजॉइड जो है वो एग की तरफ, एग जो होगा नॉन मोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, ये मूवमेंट करेगा, ये स्विम करता हुआ एग की तरफ जाएगा। एग अपने अंदर से केमिकल रिलीज करेगा, एंथीरोजॉइड जो होगा उस केमिकल को डिटेक्ट करेगा और वाटर को इस्तेमाल करते हुए स्विम करता हुआ एग की तरफ जाएगा। ये एग है, इसने केमिकल रिलीज किया, जो एंथीरोजॉइड होगा वो वाटर में इस केमिकल को डिटेक्ट करेगा और इसकी तरफ स्विम करता हुआ जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। ये मूवमेंट केमिकल को डिटेक्ट करके हुई है, इसको हम कहेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट या कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये यहां से मूवमेंट होके यहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा वाटर की मदद से, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ लैंड प्लांट। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी एन और एन मिलेंगे, जाइगोट बनेगा विच इज 2n स्ट्रक्चर, और 2n स्ट्रक्चर जो जाइगोट मिलेगा वो आगे फौरन से क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट जनरेशन से आगे जाइगोट बनेगा, वो आगे बनाएगा स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होंगे एंड डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। मैंने बताया गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, जबकि यहां पर इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो पार्शियली और कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर, फुट, बेस एंड द लॉन्ग सीटा, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोरोफाइट से, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो वो स्पोर्स बेसिकली बनते हैं जिस कैप शेप कैविटी के अंदर, उसको कहा जाता है कैप्सूल, इसके अंदर बनते हैं। तो ये गैमेटोफाइट होगा तो इसके ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा, यानी स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर कि अगर गैमेटोफाइट होगा तो स्पोरोफाइट भी बनेगा।
दूसरी बात ये है जो गैमेटोफाइट होता है ये होता है फोटोसिंथेटिक, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, जबकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता, फूड की फॉर्मेशन भी नहीं करता। अब फूड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इस लिहाज से न्यूट्रिशन के एतबार से भी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है कौन? स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट फूड बनाएगा तो स्पोरोफाइट भी इवॉल्व होगा और वो उससे फूड भी लेगा। ठीक है, अब स्पोर जब बने स्पोरोफाइट से, मियोसिस से स्पोर बने, ये स्पोर दोबारा से इवॉल्व होकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे? गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे, व्हिच इज अगेन द डोमिनेंट स्ट्रक्चर। अब गैमीट बनेंगे। अब दूसरी बात कहता है गैमेटोफाइट जो होते हैं वो थैलाइड स्ट्रक्चर भी होते हैं, यानी उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, थैलस लाइक बॉडी होती है। जैसे एल्गी के केस में भी आपने देखा उसकी कोई प्रॉपर लीव्स रूट स्टेम्स नहीं बने होते। और कुछ एडवांस ग्रुप में क्या होता है, इसमें लीफ स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ये लॉन्ग नहीं होते। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत छोटे टॉवल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे पैचेस में वहां पर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। यहां पर आप देख सकते हैं हेट्रोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है।